आज प्रस्तुत है चिकन करी का एक अत्यंत सरल संस्करण। एक सामान्य चिकन करी को हर घर में अलग विधि से बनाया जाता है, इसीलिए टमाटर, दही एवं मसालों के प्रयोग में विभिन्नता पाई जाती है और यही विभिन्नताएं व्यंजनों का स्वाद वर्धन कर उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। चिकन करी के अनेक व्यंजन मैं इस चैनल पर पहले ही प्रसारित कर चुका हूं, जिनकी सराहना कर समय समय पर आपने मुझे प्रोत्साहित किया है। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन करी एक नए एवं सरल ढंग से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। आधा किलो चिकन के टुकड़ों में थोड़ी सी हल्दी छिड़कते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इनको चिकन में अच्छे से मिला देते हैं। इसे आधे घंटे के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं। अदरक के एक छोटे टुकड़े को खल मूसर में कूट लेते हैं। तीन हरी मिर्चें भी अदरक के साथ कूट लेते हैं। अब 50 ग्राम लहसुन की कलियों को भी इनके साथ कूट लेते हैं। तीन मध्यम आकार की प्याज को हमने पहले ही फांकियों में काट लिया है। सूखे साबुत मसालों में हम 2 तेजपत्ता, 15-16 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून साबुत जीरा ले रहे हैं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा मक्खन गर्म करते हैं। इस मक्खन में चिकन के टुकड़ों को सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर चिकन को मक्खन में अच्छी तरह भूनते हैं। ऐसा करने से चिकन की ऊपरी सतह करारी एवं मक्खन में भुनने के फलस्वरूप इनका स्वाद थोड़ा सोंधा हो जाता है। इसके साथ ही जब यह चिकन करी पकाई जाती है तो चिकन के टुकड़े टूटकर अपने आकार को नहीं खोते। यह चिकन अब भुन चुका है। इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब बचे हुए मक्खन में थोड़ा सरसों का तेल सम्मिलित करके गर्म करते हैं। गर्म तेल में साबुत मसाले डालते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं। अब कटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। अन्य सामग्री के साथ प्याज को मध्यम आंच पर अच्छी तरह भूनते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं और प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भून लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून चिकन मसाला सम्मिलित करते हैं।
यह आप किसी भी ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि यदि इसमें पहले से नमक मिर्च उपस्थित हो तो उसी अनुसार इनका अतिरिक्त प्रयोग करें। सबको अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं। अब ढककर 2 मिनट इसे धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसालों में से कच्चापन निकल जाए। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। अब भुने हुए चिकन के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। पुनः करछी चलाकर सबको अच्छे से मिलाते हैं और इसे 2 मिनट भूनते हैं। अब 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं और सबको अच्छे से मिला देते हैं। कम अथवा अधिक पानी सम्मिलित करके आप तरी का गाढ़ापन अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इसे ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट तक पकाते हैं। 10 मिनट पकाने के उपरांत इसमें आधा टीस्पून गर्म मसाला सम्मिलित करके मिला देते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट और पकाते हैं। हमारी चिकन करी पककर तैयार है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सारे स्वाद आपस में मिल जाएं एवं तरी में अच्छी सी रंगत आ जाए। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन करी को इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप रोटियों, चावलों जैसे चाहे उठाएं। तो फिर देर न करते हुए लुत्फ उठाइए चिकन करी का अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।